ओम शांति। આજે તારીખ 26 જુલાઈ 2021। बाप दादाना मधुर मीठा महावाक्यों। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। बाबानी यादनी यात्रामां क्यारे थाकवानुं नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। अने यादनी यात्रामां थाकीए केम छे? कारण के देह अभिमान आवे छे तो थाकी जईए छे। तो बाबा के देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। केवा बनवानुं छे? आत्मा अभिमानी। अने जेटલું आत्मा अभिमानी स्थिति हशे तो बाबानी यादमां थकावट नहीं थाय। अगर देह अभिमान छे तो बाबानी यादमां थाकनो अहसास थतो होय छे। प्रश्न: कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? व्यक्तिनी अंदरना कया संस्कार 21 जन्मों जे भाग्य छे ए भाग्यने दूर करी नाखे छे? तो बाबा कहे छे व्यक्तिनी अंदर अगर किसी के अंदर रूठने का संस्कार है, कया संस्कार भाग्यने दूर करे छे? रूठवा, रुसवा, रिसावाना संस्कार। बाप सेवा पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। 21 जन्मों भाग्य क्यारे बगड़े छे? ज्यारे परमात्मा थी के परमात्माना ज्ञान थी रिसाई जाए छे। मने रिसाओ एटले शुं? कंईक कोई वात बनी होय तो कालथी मूलीमां नहीं जाऊं, आम नहीं करूँ, बाबा तमे मारुं आटલું काम नहीं कर्યું तो हूँ मूलीमां नहीं आऊँ, तमारा हाथे वाते नहीं करूँ, तो बाबाथी ए रिसाई गया, ज्ञानथी ए रिसाई गया। तो 21 जन्मनुं भाग्य छे, भाग्य कमाणी करवानुं जे नसीब छे ए बगड़ी जाए छे। इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ाना। बाबा शुं कहे छे? देह अभिमानना आधीन थईने क्यारे उल्टो नशो नहीं चढ़ावानो कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी ऑथोरिटी, फिर भी कितना अहंकारी है। बाबा कहे छे अहंकार नहीं कि मैं आटली सेवा करी, मैं आटला लोकोने ज्ञान आप्युं, आटला लोकोनुं परिवर्तन थयुं, ए उल्टो नशो नहीं चढ़ाव। बाबा केटला मोटी ऑथोरिटी छे, केटला लोकोने आत्माओनुं कल्याण करे छे, ज्ञान आपे छे, छतांय केटला निरहंकारी छे। तो इसीलिए सी फादर कोने जोवाना छे? बाबाने, कि बाबा केवी रीते कर्म करे छे, केवी रीते सेवाओ करे छे। गीत: रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ जाते हैं। योग युक्त सर्विसेबल, गई काले भी बाबाए मूलीमां शुं कह्युं हतुं? योग अने सेवानुं बेलेन्स, माने बाबानी याद अने सेवानुं बेलेन्स। એટલા માટે બાબાએ કહ્યું કે જે બાબાની યાદમાં રહીને સેવાના કાર્ય કરે છે તો યોગયુક્ત સર્વિસેબલ બાળકો છે એ આ ગીતનો અર્થ સમજી શકે છે। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। रात कोने કહ્યું? भक्ति मार्ग। तो बाबाए गीतनी अंदर शुं कह्युं छे? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो जे अज्ञानता रूपी ब्राह्मणोनी रात्रि हती, भक्ति मार्ग रूपी रात्रि हती, ए हवे पूरी थई। तो आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का भी दिन और रात है। हदनो भी दिवस अने रात्रि छे। जेम 24 कलाकमां 12 कलाकनो दिवस अने 12 कलाकनी रात्रि होय छे, एम आ पूरा सृष्टि चक्रनी अंदर बेहदनो दिवस एटले सत्युग त्रेतायुग, बेहदनी रात्रि एटले द्वापर कलयुग। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है,
અત્યારે કળિયુગ અંતમાં જ્યારે પરમાત્મા આવે છે તો સૃષ્ટિ પર અંધકાર હોય છે। प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है। અને જ્યારે પરમાત્મા આવે છે તો પરમાત્માનું જે દિવ્ય અવતરણ થાય છે તો દિવ્ય અવતરણ થયું માના પ્રભાતની શરૂઆત થવાનો पहलो पूर सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे याद की यात्रा में थक नहीं जाना है। क्या करना है? बाबा शू कहे छे? मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे बाबानी यादनी यात्रा में थाकवानो नहीं। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है ना, फरवा जाओ छो का तो यात्रा करवा जाइए छे। आगे तो पैदल जाते थे, आजकल भी हवे अषाढ़ छे, श्रावण पछी भादरवो आवशे तो भादरवी पूनमे लोको अंबाजी केटला पगपाळा जता होय छे। पछी अमरनाथनी यात्रा करवा जाए का तो वैष्णव देवीनी यात्रा होय तो केटला पगथिया चढ़वा पड़े छे, पैदल यात्रा करवी पड़े छे। तो आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। तो चालता चालता जाए तो वच्चे कोई कोई जगह रुकता होय, पछी आगळ प्रवास करता होय छे, એટલે वच्चे वच्चे मंजिल नक्की होय छे, बनी रहती है और वहाँ ठहरना होता है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है। जे भक्ति मार्ग में जे मेहनतना कार्य कर्या छे तो अहींया तो ए कार्य छे नहीं कि चालीने पैदल जवानुं होय, का तो एक पग उपर ऊभा रहीने तपस्या करवानी होय, का तो उपवास करवाना होय, एवुं तो छे नहीं। हाँ, तो बाबा कहते यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। बाबानी यादमां थाक्या तो एनो मतलब शुं छे? शरीरनुं अभिमान छे, देह अभिमानी बन्या हशो तो बाबानी यादमां थकावट। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाबाए कह्युं के एमां शक नथी कि ज्यारे देह अभिमान आवी जशे तो थाकवाना तो 100% छो। बाबानी यादमां माया के विघ्न पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। तो बाबानी याद में थाकी जशो तो देह अभिमान आवी जशे। बाप कहते हैं, बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है। बाबाए शुं कह्युं? शरीर निर्वाह अर्थ नौकरी धंधो काम तो करवानुं ज छे, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा भले शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो तो 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। इसमें माना बाबानी यादनी अंदर। तो बाबाए कह्युं 8 कलाक भले शरीर निर्वाह करो, कारण के एमां कोई छुट्टी नथी, ए तो करवुं ज पड़शे, कारण के शरीर छे तो शरीरनुं निर्वाह तो करवुं पड़शे। पछी 8 कलाक आराम बी जोईए, कारण के काम करीए तो शरीर थाकी जशे तो शरीरने आराम पण जोईए। बाकी जो 8 कलाक छे ए बाबानी याद माटे, यात्रा माटे, बाबानी याद रूपी यात्रा माटे आपो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते ही नहीं। हवे शुं कहे छे? हजू सुधी तो 8 कलाक कोई आपतुं ज नथी, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। हजी तो मांड 1, 2, 3 कलाक कोई पहोंच्या हशे, कोई 4 कलाक, परंतु वधारे कलाक कोई बाबाने 8 कलाक सुधी याद करता नथी। ए 8 कलाक बाबानी यादनी स्थिति क्यारे आवशे? अंत समय। तो चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है ना। बाबानी मुरली सांभळवा बेसे छे तो बाबा ओम शांति केम कहे छे? तो ओम शांति में ना पोताने आत्मा समझी बाबानी याद में बैठो। तो बाबा हर रोज याद अपावे छे, जिसको तुम निष्ठा कहते हो, बाबा की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है।
બાબા કહે છે એ રીતની કોઈ સિસ્ટમ નથી કે અહીંયા જાઓ તો બાબાને યાદ કરી શકાય, એવું નહીં. જ્યાં પણ છો બાબાની યાદનો સમય કાઢો. ऐसे बहुत हैं समझते हैं 5-10 મિનિટ યોગ કરકે ઉઠે. ઘણા લોકો સમજે છે કે 5-10 મિનિટ યોગ કરે પછી ઊભા થાય, પરંતુ બાપ તો કહતે हैं ધંધે ધોરી કરતે कहा आते जाते हो तो भी तुम योग में રહો. તો બાબા કહે છે એનો મતલબ એ નહીં કે અહીંયા આવો તો જ બાબાની યાદમાં બેસવાનું છે. ऐसे बहुत हैं समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप कहते धंधे धोरी करते कहा आते जाते हो તો ભી તુમ યોગ મેં રહો. એવું નહીં કે 5-10 મિનિટ યોગ કરીએ પછી ઊભા થઈએ પછી જઈએ, નહીં. કામકાજ કરો છો, કર્મ કરો છો ધંધાધોરી, પરંતુ આતે જાતે રહેતે પર યોગ મેં રહેના હૈ. નોકરી ગયા, ઘરે આવ્યા, હરેક સ્થિતિ છે, પરંતુ હર સ્થિતિની અંદર આપણી યોગની અવસ્થા હોવી જોઈએ. કहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना. यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है. ગંગા સ્નાન કરવા જઈએ છીએ તો રામ નામ જપીએ છીએ, તો બાબા કહે છે અહીંયા કોઈ જાપ નથી કરવાનો, પણ મન બુદ્ધિથી બાપને યાદ કરવાના છે. यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है. બાબા કહે છે કલ્યાણ તમારું આમાં જ છે, બાબાની યાદની યાત્રામાં, જેમાં થાકવાનું નથી. इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है. બાબા કહે છે તૂફાન કોઈ સાધારણ નહીં આવે, માયાના તૂફાન આવશે અને એ માયાના તૂફાનમાં બુદ્ધિનો યોગ તૂટી જશે. फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं. અને માયા આવી, બાબા સાથેનો બુદ્ધિયોગ તૂટ્યો, દેહ અભિમાન આવી ગયું, તો ધંધા દોરી બાળકો યાદ આવી જશે. તો બાપ કહતે अब तो यह धंधा दोरी आदि सब खलास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं, अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं. બાબા કહે છે જે તરફ તમે અત્યારે ધ્યાન આપો છો, દાખલા તરીકે નોકરી ધંધો છે, તો જે ધંધો કરતા હોય તો કેમ કે આજે આટલું કમાઈ લઈએ, આટલું ભેગું કરી લઈએ, પાછળ બાળકો માટે, વારસા માટે લોકોના ઉપયોગી બને, તો બાળકોની ઉપયોગી બને એ લક્ષ્યને રાખીને એ લોકો કમાતા હોય છે. તો બાબા કહે છે બાળકો જ નથી રહેવાના તમારો વારસો લેવા માટે. हाँ, तो बाप कहते हैं बच्चे नहीं रहेंगे वर्षा लेने के लिए, तो क्या करोगे, सब खत्म हो जाने वाला है, अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है. આ હદનો વારસો તો ખતમ થશે, હવે તો બેહદનો વારસો લેવા માટે પરમાત્મા પાસે એમના બાળકો ઊભા છે. साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा. હા, બધાને કેવી આશા હોય કે બાળક મોટું થાય, લગ્ન કરે, પરિવાર થાય, અમે ઘરડા થઈએ, બાળકો અમારી સેવા કરે, આ થાય, કેટલા સંકલ્પો કરી લેતા હોય છે. तो बाप कहते हैं अभी इतना टाइम ही नहीं है कि तुम्हारा बाળકો मोटा थाय, तुम्हारी सेवा, इतना टाइम ही नहीं है, इसीलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, यह तो कब्रिस्तान है. આ શું છે, કબ્રિસ્તાન છે. બાબા કહે છે દુનિયાથી મોહ दूर કરી दो, धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे. क्या कहा, धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त में अपनी बर्बादी कर देंगे. अंडरलाइन कर दो आ बात ने. शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होंगी. બાબાને યાદ કરીશું તો આબાદી થશે, પરંતુ ધંધા ધોરી બાળકોને યાદ કરતાં કરતાં એમના ચિંતનમાં અગર શરીર છૂટી ગયું તો આપણી બરબાદી થઈ જશે. देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है,
देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। तो जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे। જેટલું યાદ કરીશું એટલું ભવિષ્ય 21 જન્મોं માટે વારસો પ્રાપ્ત કરીશું। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। वह फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। અને નુકસાન થશે તો એક જન્મ માટે નહીં, એક કલ્પ માટે નહીં, પણ કલ્પ કલ્પાંતર हर 5000 वर्ष માટે આપણે નુકસાન કરી દેતા હોઈએ છીએ। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। બુદ્ધિમાં એ વિચાર કરો કે પરમાત્મા પાસેથી પૂરેપૂરો વર્ષો કેવી રીતે મેળવીએ। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। बाबा કહે છે કોઈ બી વસ્તુ છે એના ટુ મચમાં ના જાઓ। જે પણ છે જેના જે ટુ મચમાં ગયા, ચાહે ધન પાછળ ટુ મચમાં પડે, ચાહે કોઈને ખાવાનો શોખ છે તો એમાં ખાવામાં ટુ મચ કરી દે। તો કોઈ બી વસ્તુની અંદર જ્યારે ટુ મચ કરીએ છીએ ને તો એ જ વસ્તુ આપણા માટે નુકસાનદાયક બની જતી હોય છે। तो बाबा कहते उसमें टू मच नहीं जाना चाहिए। कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। देवू थई जाए तो पछी शू करे, बाबा ने भूली जाए, एनी पाछळ पड़ी जाए कि कई रीते नुकसान पूरू करिए। फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा। પછી દોષ કર્યો આપે કે પહેલા અજ્ઞાન કાળમાં આવું નહોતું થતું, પરંતુ બાબાના જ્ઞાનમાં આવે એટલે હવે તો દેવું એ થવા લાગ્યું, આ પરિસ્થિતિઓ આવી। बीमार हो पड़े हैं, यह कभी नहीं समझना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है। बाबा કહે છે એવું વિચાર કરો કે જ્ઞાનમાં આવે એટલે પરિસ્થિતિ આવી, ચાહે આર્થિક, સામાજિક, પારિવારિક, શારીરિક બીમારી આવી, તો બાબા કહે છે એ તો બધું કર્મ ભોગ છે, જ્ઞાનથી કશું નથી આવતું। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे। अगर आ जन्मनी अंदर बीमारी આવી ગઈ તો સારું છે કે વિકર્મ વિનાશ થઈ જશે। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है। क्या कहा? धर्मराजना डंडा खावा एना करता तो आ बीमारी सारी छे। कर्म भोग चूकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है। कर्म भोग तो चूकतू करवू पड़शे, केटलू रोगी शरीर छे। आज आ बीमारी, काले आ बीमारी, अमुक बीमारी तो नामे खबर नहीं होती कि एने शुं कहेवाय। तो बाबा कहे छे महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बाबा कहे छे केवी केवी बीमारी, ज्यां कर्म करता हो चिकनगुनियामां शुं चालता चालता एक ज जग्याए ચોંટી જાય, મને એક જ જગ્યાએ સ્થિર થઈ જાય। તો બાબા કહે છે એવી બીમારીઓ આવવાની છે, એટલે આ પુરાની દુનિયા છે, પતિત દુનિયા છે, તો એકદમ બુદ્ધિથી ભૂલી જાઓ। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है। कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। बाबा ने कहे छे ने कोई पिता होय पुत्र माटे नवुं घर बनावता होय तो बाळक शुं कहेशे, बाबा पिताजी जल्दी जल्दी नवुं घर बनावी दो, हवे आ घरमां नथी फावतुं, आ तकलीफ पड़े छे, आ तकलीफ पड़े छे, तकलीफो गणावशे। तो बाबा एवी रीते आपणी माटे नवी दुनियानी स्थापना करी रह्या छे अने आ पुरानी दुनिया तो एकदम गंदी पड़ी छे। तुम्हारा यह है बेहद का संन्यास। वह संन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हो विकारों का। बाबा કહે છે તમારે કયો સંન્યાસ કરવાનો છે? વિકારોનો સંન્યાસ કરવાનો છે, જેને બેહદનો સંન્યાસ કહેવાય છે। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है। बाबा શું કહે છે?
तो बाबा कहे छे देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है मना जे पण अपना संबंधों छे सबको तोड़ मामेकम याद करो। यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भी भूल जाओ। आ दुनिया जे आंखोंथी આપણે જોઈ રહ્યા છે એને પણ ભૂલી જવાની છે। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। હવે આ દુનિયા કબ્રિસ્તાન થવાની છે, અંત समय છે, તો બાબा કહે છે આ दुनिया સાથે प्यार करवानो नहीं। आजकल मनुष्यों के पास तो पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष पवित्र रह फिर लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मार की मंजिल से गिर गए। हाँ बाबा कैसे काम विकार में जવું माना 5मा माळनी मंजिल मांथी नीचे पड़ी जવું एटलुं नुकसान कर दीधुं। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया। मैंने ऊपर थी वस्तु पड़े तो अवाज केवा आवे ठक अने पछी बधुं तूटी जाए। खलास हड़ गुड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं, कहीं ऊपर थी पड़े तो कि हड्डी तैयार रहे बधुं टूटी जाए। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोट, इसीलिए बाबा कहते काम महाशत्रु है। એટલા માટે જ આ સૌથી મોટી ચોટ કઈ છે કામ વિકાર। એટલા માટે બાબા કહે છે કામ महाशत्रु है। विकार को ही पतित पना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भगवान ने पुकारे तो शू कहीने पुकारे, हे परमात्मा आओ ने आवीने अमने पतित मांथी पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही संपूर्ण निर्विकारी था, अब भारत विकारी है तो संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी कोने कहवाय जे सूर्यवंशी छे। बलरामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती। रामचंद्रना जे राज्य होय छे एमां कोई विकारनी वात नथी होती। भले सूर्यवंशी जे राजा छे त्यां संपूर्ण निर्विकारी छे, परंतु चंद्रवंशी रामना राज्य में भी विकार नहीं होता, परंतु कला कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। बाबा कहे 1250 वर्ष ओछा थया, सतयुग थी त्रेता में गया तो थोड़ी घणी ताकत तो ओछी थई जशे, तो ताकत तो कम हुई ना। तो बाबा कहते इसीलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा कहे छे अहींया महाराजा महारानी बनवा, मम्मा बाबा ने फॉलो करवा माटे कोई खर्चा कोई तकलीफ आदि की कोई बात नहीं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही तो सहज योग कहा जाता है ना। मुक्ति तो कहीं बोलवा नहीं, खाली मन बुद्धि थी बाबा ने याद करवानुं छे। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। बाबा कहे छे भले महारथियों छे परंतु योग पूरो हशे ने तो बाबानुं तीर लागशे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बाबा कहे छे योग बल ज जोईए अने योग में ज मोटामां मोटी कमी छे अने विघ्न भी योग में ज पड़े छे। तो बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं।
बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। બાબા હરેક બાળકને સમજાવે છે કે બાબાથી અને જ્ઞાનથી રીસાવાન નથી। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ेंगे। ઘણા એવા બાળકો છે કે જે રીસાઈ જતા હોય છે બાબાથી જ્ઞાનથી, તો બાબા કહે છે अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ेंगे। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। રીસાઈ છે કેમ? કારણ કે નશો ચડી ગયો, બાબાની યાદ ભૂલાઈ ગઈ, તો નશો ચડી ગયો દેહ અભિમાનનો। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से ही तो फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा के जी ज्ञान आपवामां कोई अहंकार ना आववो जोईए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरअहंकारी है। शिव बाबा કેટલી સેવા કરે છે હરેક આત્માઓની, એમની અંદર કોઈ અહંકાર છે? એ તો કેટલા નિરअहंकारी છે। और है कितनी बड़ी ऑथोरिटी। कहते भी हैं मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी ही आता हूँ। बाबा કેટલી મોટી ઓથોરિટીને આવે છે કઈ દુનિયામાં? एकदम पतित दुनिया में। शरीर भी केवू ले छे? साधारण, घर भी साधारण। तो बच्चों को जगाना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों को ही देरी है। बाबा जगाड़े छे बाळकोने અને જાગવા માટેની યુક્તિ બી બતાવે છે, પરંતુ દેરી બાબા રાહ કોની જોઈ રહ્યા છે? બાળકોની જ રાહ જોઈ રહ્યા છે। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाए जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेंगे। हजू सुधी बाळकोनी अवस्था बनी नहीं। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। बाबा कहे छे कि गवर्नमेंट ने भी इतला कर दो, मने जाण करी दो कि हवे आटला वर्षों में सतयुगी दुनिया की स्थापना थई जशे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होंगी तो विनाश भी जरूर होगा ना। थोड़ा वर्षों की अंदर स्थापना कार्य पूरू थई जशे, बाबा करी देशे, तो साथे साथे विनाश तो 100% थशे। कारण के स्थापना कई रीते आवशे, सतयुगी दुनिया कई रीते आवशे, विनाश थशे तो आवशे। तो बाबा कहते विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। यह प्रॉपर्टी आदि तो थोड़े समय के लिए है। जे भेगी करे छे प्रॉपर्टी आदि, तो बाबा कहे तो थोड़ा समय माटे छे। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ही समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। यह मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। હવે કે જે મકાન આદિ બી કોના માટે બનાવ્યા છે? તમારા માટે, બાળકોને રહેવા માટે। કારણ કે હરેક બાળક બાબાના પાસે આવે છે, બાબાના ઘરે રિફ્રેશ થવા માટે। તો બાબાએ તો ઘર તો બનાવવા પડશે। तो यह मकान आदि रहने के लिए बनाए, बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन में जाकर राज्य करेंगे। बाबा कहे छे आज क्या करते हो, कल क्या करेंगे? આજે આપણે શું કરીએ છીએ? તો આજે તપસ્યા કરી રહ્યા છે, કાલે સતયુગમાં દિલ્હીની રાજધાની હશે અને દિલ્હી વૃંદાવનમાં જઈને રાજ્ય કરીશું। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। बाबा कहे छे बताओ कि जे काम आपणे अत्यारे करी रह्या छे ए काम 5000 वर्ष पहला पण कर्युं हतुं। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। पहला पहला कयुं मंदिर बनावीए छे? हाँ, शिवनु मंदिर। पछी दिलवाड़ा मंदिर भी पछी बनी द्वापर में, पण पहलू पहलू कयुं बन्युं? शिवनु सोमनाथ प्रभास पाटणनी अंदर। बुद्धि से काम लेना होता है,
दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो, यह स्थापना का यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर कયું છે? સત્યુગી દુનિયાના સ્થાપનાના કાર્ય સમયે પરમાત્મા સૃષ્ટિ પર આવે છે અને આવીને જે જ્ઞાન આપે છે અને હરેક આત્માઓ સત્યુગમાં દેવતા બનવાનો પુરુષાર્થ કરે છે, તો એ યાદગાર છે। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियाँ निकालनी हैं। राम गयो, रावण गयो, रामे गया, रावणे गया, બધું જ ગયું। जिनका बहु परिवार है, तो रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है। रावणનો જો કેટલો મોટો, राम का कितना छोटा परिवार है। रावणનો કેટલો મોટો પરિવાર છે, રામનો કેટલો નાનો परिवार છે। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। રાવણનો ભલે ગમે તેટલો મોટો પરિવાર છે, બાબાના બાળકોનો પરિવાર નાનો છે, તો બાબા બેસીને સમજાવે છે, પરંતુ समझ नहीं सकते। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। बाबा के शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करवानुं छे। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। जे समर्पित छे, सर्विसेबल छे, पांडव छे, तो बाबा कहे छे एनी संस्था द्वारा पालना मળી શકે છે। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भूलाना है। बाबा કહે છે એવી અવસ્થા બનાવો કે બાબાની યાદમાં બધું જ ભૂલાઈ જાય। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होंगी। જે બાબાની યાદની યાત્રામાં પાક્કા રહે છે, મસ્ત રહે છે, એની અવસ્થા બી પાવરફુલ બને છે। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ेंगे तो भी वायुमंडल में कितना सन्नाटा हो जाता है। कोई ऋषि मुनि संत सन्यासी शरीर छोड़े, એ બ્રહ્મને યાદ કરીને શરીર છોડે તો બી વાતાવરણની અંદર કેટલું સન્નાટો ફેલાઈ જાય છે। બાબા को अनुभव है। मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है, इसमें भी ऐसे ही होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापिस घर जाना है। बाबा કહે છે હવે પાછું પરમધામ જવાનું છે। तो बाबा કહે છે એ स्थिति मारो, देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख। बस अंत समय शरीर કેવી રીતે છોડવાનું છે? खुश मौजમાં, खुशीथी, हर्षित मुख बनीने। हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसी अवस्था जब होंगी, तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगी। तुम्हारे में शांति की करंट है। बाबा કહે છે તમારી અંદર કઈ કરंट છે? શાંતિની કરंट છે। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। બાબાના યજ્ઞની અંદર જે પણ આવે અને એને શાંતિની અનુભૂતિ થાય, તો એ છે રિયલ શાંતિ। તો બાબા કે જે કરंट હોવી જોઈએ। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो, हम आत्मा शांत स्वरूप है। આપણે કેવા છીએ? शांत स्वरूप। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते हैं। दुनिया वाला हठयोग થી શું નથી करता। तुम अब समझते हो, हमारा स्वधर्म ही शांति है। આપણો स्वधर्म કયો છે? शांत। यहाँ हम आए हैं पार्ट बजाने।
अब वापिस घर जाना है। અહીંયા પાર્ટ પ્લે કર્યો, હવે વાપિસ પરમધામ જવાનું છે। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बाबा શું કહે છે? मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाबाने भी याद करो અને घर परमधाम ने भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। तो बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। बाबाने भी क्या याद करो? बाबा एक વાર મુરલીમાં કહ્યું હતું કે જ્યારે શિવ બાબાનું દિવ્ય અવતરણ બ્રહ્મા તનમાં થાય છે, શિવ બાબા ચાહે સૃષ્ટિ રંગમંચ પર આવે છે, પરંતુ એમને યાદ તો પરમધામમાં જ કરવાના છે। तो बाबा कहते बल मुझे भी याद करो तो घर में करो, यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि तो शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में बुद्धि ने क्या टिकावानी छे? शांति धाम ની અંદર બાબાની યાદમાં। घर का भी वर्षा लेना है, वह है आत्माओं का घर और यह है जीवात्माओं का घर। परमधाम आत्माओનું घर છે અને મનુષ્ય સૃષ્ટિ એ જીવાત્માઓનું। अपने घर को भी नहीं भूलो। આપણું ઘર કયું છે? परमधाम, એને भी नहीं भूलवानो। बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही तो पवित्र बन घर चले जाएंगे। बाबा ने याद करीशु तो ज पवित्र बनीने परमधाम जई सकीशु। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। बाबा ની યાદથી પવિત્ર બનીને સત્યુગી દુનિયામાં જઈશું, પરમધામ જઈશું અને જ્ઞાનને ધારણ કરીશું तो राजाई करवा माटे नवी दुनिया में आवीशु। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर। बाबा शू कहे? ऑलवेज सी फादर, हर हमेश बाबा ने जुओ। तुम जानते हो बाबा ने क्या किया? सब कुछ माताओं को दे दिया ना। बाबाए शू कर्युं? बधुं ज माताओं ने आपी दीधुं। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, बाबा कहशे एक ने जोईने बीजाए भी अनुसरण कर्युं, माताओने निमित्त बनावी दीधा, स्वाहा भी करी लीधुं, परंतु ए अवस्थानी अंदर टकवुं तो पड़े ने। ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में। भट्टी की शुरुआत क्या थी थई थी? पाकिस्तान थी। तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। અત્યારે આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, 5000 વર્ષ પછી પાછું આપણે જ લેશું। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो इविल। बाबा કહે છે દોરી ધંધો નોકરી બધું જ ભલે કરો, પરંતુ આ વાતને યાદ રાખો, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो बाप कहते हैं हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें तो बाबा बता सकते हैं, बाबा बता देंगे। बाबा पासेथी श्रीमत लो, बाबा आ परिस्थिति है तो शू करिए, तो बाबा बतावी देसे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों हो? कहीं भी पूछવું હોય तो बाबा पासे आओ, बाबा थी डरो छो केम? कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। बाबा ने श्रीमत पर चालो तो कदम नी अंदर पदम छे। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड पास होता है, उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबाने विजय मालाની અંદર પીરવવા માટે આ શરીરથી ડિટેચ થવાનો પૂરેપૂરો पुरुषार्थ करो। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। देह अभिमान ने छोड़ता जाओ, दुनिया ने भूलता जाओ। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। कोई दिवस बाबा थी के ज्ञान थी रिसावानो नहीं। वरदान। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। आपका कोई बाबा कहे छे अपकार करे, अपमान करे तो भी ये अपकार ने उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए। कोई अपना संस्कार स्वभावना रूप में परीक्षा बनीने सामे आवे तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएगी। શું પરિવર્તન કરવાનું છે? કોઈ અપકાર કરે તો અપકારને ઉપકારમાં, કોઈ સંસ્કાર સ્વભાવના રૂપમાં પરીક્ષા બનીને સામે આવે તો એવી આત્માઓની સ્મૃતિમાં એવી આત્માઓ પ્રતિ રહમ દિલ બનો। સંસ્કાર સ્વભાવ શ્રેષ્ઠ સંસ્કાર સ્વભાવ ધારણ કરો। કોઈ દેહધારી દ્રષ્ટિથી સામે આવે તો એને આત્મિક દ્રષ્ટિમાં પરિવર્તન કરી દો। તો બાબા કહે છે પરિવર્તન કરવાની આ યુક્તિઓ આપણને વિઘ્નજીત બનાવે છે। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। स्लोगन। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देंगी। केवा बनो? अनुभवों का स्वरूप। અને જે અનુભવ કર્યા હોય તો અનુભવની ખુશી ચહેરા ઉપર હોય છે। તો અનુભવોના સ્વરૂપ બની જઈશું તો ખુશનસીબીની ઝલક દેખાઈ આવશે। અચ્છા, ઓમ શાંતિ।